डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड पेरेंट्स, जो पेपर लीक के मामले आपके सामने आ रहे हैं, जो न्यूज़ आप देख रहे हैं, आपका भी गुस्सा बहुत आ रहा होगा, आपका भी खून खौलता होगा, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। बट देखिए, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। दो चीज़ें, अभी स्टूडेंट्स को इस सारे चीज़ों से दूर रखिए और उसको अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करने के लिए कहिए। सेकंड चीज़, आप लोग समझदार हो तो आप लोग जितने मेल कर सकते हैं, जितने भी आपके संपर्क हैं, जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, सारी चीज़ों सारी तरफ ये न्यूज़ को, इस बात को फैलाइए कि 24 में भी घटनाएं लीक, पेपर लीक हुआ ही था, बट एनटीए ने कभी माना नहीं। कोर्ट में दलीलें दी गई, फिर भी एनटीए ने माना नहीं। और जो एनटीए के प्रमुख थे, उनको जब वहाँ से ये किया गया, सस्पेंड किया गया, तो ऐसे लगा कुछ तो सज़ा मिली होगी, लेकिन कोई सज़ा नहीं, बल्कि उनको प्रमोशन करके दूसरे इंडस्ट्री में भेजा गया, स्टील इंडस्ट्री में। अब और एक बात, आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे कि बहुत सारे क्रिमिनल्स के बुलडोजर से घर गिराए जाते हैं, बहुत कुछ एक्टिविटी हो रही है, अच्छा लगता है कि चलो कार्रवाई हो रही, लेकिन पेपर लीक के मामले में कोई कार्रवाई नहीं, नील बटा सन्नाटा जो कहा जाता है वही। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, हम तो हमेशा इन सारी चीज़ों में आपके बिहाफ में इन चीज़ों को उठाते रहते हैं, लेकिन अब वक्त है कि हर किसी ने अपने जितने भी हायर कॉन्टैक्ट्स हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकली पर्सन हो, सब तक ये बात पहुंचाइए कि यहाँ पर इस साल 26 में जो करप्शन हुआ है या फिर जो पेपर लीक का मामला हुआ है, इसमें अगर कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी तो इंडिया के बच्चों का भविष्य हमेशा खतरे में रहेगा। क्योंकि जो 24 में हमने देखा, या फिर बाकी जो नीट के अलावा जो बाकी पेपर जो लीक हुए, उसमें भी हमने अनुभव लिया कि कोई कार्रवाई नहीं होती। जो गॉडफादर है वो बाहर ही रहता है, और जो मोहरे होते हैं वो हत्थे चढ़ जाते हैं जेल में कुछ दिन के लिए। मैंने कल एक वकील से जब बात की तो मुझे पता चला कि अगर आप पेपर चोरी करते हैं और कार चोरी करते हैं, तो कार चोरी में आपको ज़्यादा सज़ा है, आजीवन कारावास तक हो सकता है, लेकिन पेपर चोरी में कोई नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे लूपहोल्स हैं जिसका सिस्टम का बेनिफिट उठाकर सारी चीज़ें हो रही है, बट हमारे भविष्य, बच्चों के भविष्य के साथ, करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो सभी लोग अपने अधिकार के साथ में इन चीज़ों पर अब एक्टिव रहिए। और बच्चों के लिए एक ही चीज़ है कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द होगी। 21 जून, 28 जून या 5 जुलाई, ऐसे 3 डेट मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन तीनों में से कभी भी हो जाए, आपको री नीट देनी है। थैंक यू।